दोस्तों नमस्कार। आज हम जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, आप देखेंगे कि जो विश्व ग्लोब पर ये बिल्कुल ही दक्षिणतम भाग में है। ठीक है ना। देख लीजिए, इसको इस तरह से हम यहाँ पे दर्शाए हैं कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये कहाँ पे है, ये दक्षिणी ध्रुव में है। ठीक है ना। और ये जो है इसके ये चारों तरफ ये राउंड राउंड घेरा देख रहे हैं, यानी इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर जनजीवन नहीं है। क्यों जनजीवन नहीं है? क्योंकि ये वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है। ठीक। और बर्फ से ढके रहने के कारण न तो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और न ही जीव जंतु हैं। जीव जंतु का मतलब मछलियाँ वगैरह सब हैं, लेकिन मानव जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक। अब देखिए कि इसकी जो भौगोलिक संरचना है ये कैसी है। आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो अंटार्कटिका जो महासागर है ये चारों तरफ है, लेकिन जो इसके दक्षिण में देखेंगे तो ये यहाँ से ये अटलांटिक महासागर इसको टच करता है, ऊपर इसको हिंद महासागर, पूरब में इसको प्रशांत महासागर, ये महासागर जो है इसको टच करते हैं। ठीक। तो ये तो हो गया इसका भौगोलिक सीमांकन। अब जो है इसके कुछ फैक्ट पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या कि जब अंटार्कटिका महाद्वीप को खोज लिया गया तो इस पे बहुत सारे वैज्ञानिक जो है जा करके रिसर्च करते हैं, अनेक देशों के रिसर्च करते हैं, यहाँ तक कि भारत के वैज्ञानिक भी यहाँ पे गए हैं और जा करके यहाँ पे रिसर्च किए हैं अपने अपने अनुसार। देखिए इसके कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। कहा कि यह पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी इसका संपूर्ण भाग ही कहाँ पे है, ये दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी ध्रुव लगभग इसके केंद्र में है। आप ये देख लीजिए कि जैसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी आप देख रहे हैं कि एक गोले के समान है, तो पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है यह कहाँ पे है, अंटार्कटिका महाद्वीप में ही है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि यह गोंडवाना लैंड के चट्टानों से बना है। जैसे जो पृथ्वी टूटी दो भागों में, तो मैंने कई वीडियो में बताया हूं कि जब पृथ्वी टूटी तो दो भाग में बटी, एक को हम कहते हैं अंगारा लैंड और दूसरे को कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप बना ये भी किस चट्टान का बना हुआ है, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। कह रहा है कि आकार में ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया महाद्वीप, ये मैं बता चुका हूं। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये आकार में कैसा है, ये 5वां बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी कौन थे, रामचरण जी 1960 में कब पहुंचे थे। तो ये रामचरण जी जो थे 1960 में ये प्रथम भारतीय थे जो कि अंटार्कटिका पे पहुंचे थे। कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जो हैं ये गिरिराज सिरोही हैं। अंटार्कटिका पे तो पहुंचे, लेकिन कह रहा है कि इसके दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचने वाले हैं ये कौन है, गिरिराज सिरोही। और ये कब पहुंचे, ये पहुंचे हैं 1981 ईस्वी में। ठीक। 1981 ईस्वी में पहुंचे। और यहाँ पहुंचने के बाद जब इन्होंने इस सारी चीज को देखा, भारत सरकार से आकर के बात हुई, भारत सरकार से आकर के बात होने के बाद अब ये हुआ कि हम यहाँ कुछ रिसर्च सेंटर अपना खोलेंगे। और इसी के परिप्रेक्ष्य में 1983 ईस्वी में, कब, 1983 में एक यहाँ पे शोध केंद्र, भारत का शोध केंद्र खोला गया जिसे हम कहते हैं दक्षिणी गंगोत्री। क्या, दक्षिणी गंगोत्री। लेकिन समय के साथ ये क्या हुआ कि बर्फ से ढक गया, यानी ये ध्वस्त हो गया। जब ये ध्वस्त हो गया तो फिर एक हम लोग दूसरा शोध केंद्र अपना खोले। और ये कौन सा शोध केंद्र है, ये था मैत्री। ठीक। और ये मैत्री कब खोला गया,
1989 ईस्वी में। तो 1989 ईस्वी में दक्षिणी गंगोत्री के बाद मैत्री खोला गया। उसके बाद जो है अब एक और नया केंद्र खोला गया और इसका नाम है भारती। और भारती की स्थापना कब की गई? 2009 ईस्वी में। ठीक है ना। अब ये भारती जो है अभी कार्य कर रहा है। अब क्या है कि देखिए जो ये हमारे यहाँ अंटार्कटिका के जो दल भेजे जाते थे, ये कहाँ से इनको भेजा जाता था? तो भारत में गोवा से इनको भेजा जाता था। और गोवा में अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है कि यहाँ से जो भी अंटार्कटिका से इस सेंटर से जो भी सूचनाएं आती हैं उस सेंटर पर एकत्रित किया जाता है। अब जो है भारत जो है क्या किया है कि अपना एक नया सेंटर बना दिया है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में बनाया है। अब यहाँ से जो गोवा से पहले हमारे भारतीय दल भेजे जाते थे, अब गोवा से न भेज करके अब कहाँ से भेजे जा रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका से भेजे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है रास सागर। इसको रास सागर के नाम से जाना जाता है। और इस जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप पर एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मात्र एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस ज्वालामुखी का क्या नाम रखा गया है? एबूर्स। एबूर्स जो शिखर है, तो उसी शिखर पर यह सक्रिय ज्वालामुखी है। ये समझ लीजिए कि आपसे 20 बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन सी ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। उस ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो एबूर्स ज्वालामुखी है। ये सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है। ये चीजें आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, कह रहा है कि इस अंटार्कटिका महाद्वीप को सबसे पहले खोजा किसने? तो सबसे पहले इसको खोजे थे फेबियन विलियम सासेन। फेबियम विलियम सासेन जो हैं इसके खोजकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। यही जो है सबसे पहले इस महाद्वीप को खोजने में क्या हुए थे? सफल हुए थे। ये क्लियर। अब देखिए इसके चारों तरफ दक्षिणी सागर है, यानी दक्षिणी महासागर इसके चारों तरफ है और अन्य महासागर जो है इससे क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि यहाँ पे जो वनस्पति है, तो वनस्पति का मतलब मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे क्या है कि वर्ष भर बर्फ पड़ती है। और जहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ेगी तो वहाँ किस तरह की वनस्पति होगी? आपको लाइकेन और मांस, यानी एक तरह से ये कहिए कि काई नुमा वनस्पतियाँ जो है यहाँ पे पाई जाती है। यानी लाइकेन और मांस यानी काई नुमा वनस्पति जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। कह रहा है कि इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा गया है? इसे विज्ञान के लिए समर्पित, यानी विश्व भर के जो वैज्ञानिक है यहाँ पे आकर के तरह तरह के खोज करते हैं, चाहे वो ओजोन परत पर छिद्र की बात हो या अन्य चीज़ें जो है जो खोजी गई है वहाँ यहीं से खोजी जाती है। और सभी देशों के, लगभग कई सारे देशों के जो है यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। भारत के सेंटर के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ही लिया। ठीक, तो इस प्रकार से जो अंटार्कटिका महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी उसको मैंने एक एक करके आप लोगों को क्लियर करा दिया। यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं चलता हूँ आर्कटिक प्रदेश पर। अब देखिए ये अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया और महाद्वीपों में टोटल जो है 7 महाद्वीप हैं। ये कौन कौन से महाद्वीप? तो आप एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया महाद्वीप और ये 7वें नंबर में आ गया है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यही 7 महाद्वीप जो हैं उसको मैंने सबको क्लियर करा दिया। अब मैं चलता हूँ आर्कटिक क्षेत्र पे। ठीक, अब ये आर्कटिक क्षेत्र क्या है इसे आप लोग समझ लीजिए। जैसे जब आप पृथ्वी गोल है इसको आप देखते हैं तो ये नीचे वाला जो भाग है ये क्या है? अटलांटिक महाद्वीप है।
अंटार्कटिका महाद्वीप है, लेकिन जो इसके उत्तर वाला भाग होता है और उत्तर का भाग जो इस तरह से ये जो पृथ्वी का ऊपरी ये वाला भाग है इसको आर्कटिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आर्कटिक क्षेत्र को थोड़ा सा समझ लीजिए। कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर। दूसरा कह रहा है कि आर्कटिक महासागर, जो ये आर्कटिक क्षेत्र है इसके चारों तरफ फैला हुआ है आर्कटिक महासागर। कह रहा है कि कनाडा के कुछ भाग, जो आर्कटिक महासागर है या आर्कटिक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत वह कौन कौन से देश आते हैं, ये कई बार आपसे पूछा गया है कि आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है कि कनाडा के कुछ भाग, जैसे जो कनाडा आप देख रहे हैं इसका ऊपर वाला भाग, कह रहा है कि ग्रीनलैंड। अब आप देखे होंगे जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। अब आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो ग्रीनलैंड पर अधिकार है किसका, डेनमार्क का। ये डेनमार्क का अधिकार है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो ये है डेनमार्क का। जैसे कि आप लोगों से जब अफ्रीका महाद्वीप हम पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि सुएज नहर पूछा जाए कि सुएज नहर पर किसका अधिकार है, तो ये मिस्र का अधिकार है। ये पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, अब यहाँ पे अब उसको मिस्र के अधीन दे दिया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि डेनमार्क जो है कि ग्रीनलैंड किसके अधीन है, डेनमार्क के। ठीक, अब देखिए तो कनाडा का कुछ भाग, ये पूरा ग्रीनलैंड, रूस का कुछ क्षेत्र, रूस का ऊपरी वाला क्षेत्र, ठीक, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है ऊपर वाला, तो रूस का कुछ क्षेत्र, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो अलास्का वाला क्षेत्र, जैसे कनाडा के पास में जो अलास्का का क्षेत्र है, तो अलास्का किसके अधीन है, ये अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के ही अधीन है। तो ये अलास्का वाला क्षेत्र, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो हैं किसके अधीन आते हैं, ये आर्कटिक क्षेत्र के अधीन आते हैं। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई कि कनाडा का कुछ भाग ग्रीनलैंड, रूस का कुछ क्षेत्र, यूएसए का अलास्का क्षेत्र, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये जो हैं आर्कटिक क्षेत्र के अधीन आते हैं। क्लियर। अब देखिए, एक आर्कटिक परिषद की स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी, 1996 में। इस आर्कटिक परिषद का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि आर्कटिक क्षेत्र में जो ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इस पे जो शोध कार्य हो रहे हैं उसमें कैसे भाग लिया जाए, इसके लिए आर्कटिक परिषद की स्थापना की गई 1996 में। अब देखिए 2013 में भारत सहित 6 अन्य पर्यवेक्षक देश जो है इस आर्कटिक परिषद में शामिल हुए। तो भारत सहित 6 अन्य देश, वो 6 अन्य देश कौन कौन से हैं, फ्रांस है, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन को शामिल किया गया किसमें, इस आर्कटिक परिषद में। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई। कह रहा है कि 2008 को भारतीय आर्कटिक स्टेशन, तो जिस तरह से अंटार्कटिका में भारत ने अपना शोध केंद्र स्थापित किया है, उसी तरह से आर्कटिक प्रदेश में भी भारत ने अपना शोध केंद्र स्थापित किया था 2008 में। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारतीय आर्कटिक स्टेशन की स्थापना किया। हिमाद्री का बेस कैंप जो है, हिमाद्री का बेस कैंप कह रहा है कि नाई जो ये स्थापित किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है नाई अलसुंद स्लावलाड में, तो इसका ये नाम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 चीजें स्थापित किया गया है। क्या क्या स्थापित किया गया है, एक तो किया गया है आपका हिमाद्री, ठीक है ना। देखिए भारतीय जो है स्थापित किया गया है अंटार्कटिका में, इसे आप मिटा दीजिए, ये है हिमाद्री। ठीक है ना। तो यहां पे जो स्थापित किया गया है हिमाद्री, तो भारतीय और हिमाद्री में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि भारतीय जो है अंटार्कटिका में है और हिमाद्री जो है
आर्कटिक में है भारत का जो है शोध केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक, और ये है किस देश में? तो ये है नॉर्वे में। ठीक है ना, नॉर्वे में है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि आप लोगों को अंटार्कटिका महाद्वीप को समाप्त किया और आर्कटिक क्षेत्र को भी आप लोगों के सामने इसके जितने भी फैक्ट थे उसको क्लियर कराया। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल पे यदि नए हों तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाँ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि जब हम और भी वीडियो इस तरह की ला रहे हैं तो आप लोगों को तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।